नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 की हिंदी कमेंट्री की गुणवत्ता के बारे में। हाल ही में एक खबर सामने आई है जो इंडिया टुडे की वेबसाइट पर 26 मार्च 2025 को प्रकाशित हुई थी। इस खबर का शीर्षक है आईपीएल 2025, फैन ने हिंदी कमेंट्री की खराब गुणवत्ता पर रोष जताया, हरभजन सिंह ने दिया जवाब। इस लेख में हरभजन सिंह, जो एक पूर्व भारतीय स्पिनर हैं और अब आईपीएल में हिंदी कमेंट्री करते हैं, ने एक फैन के फीडबैक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आईपीएल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट उत्सव है। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में ये टूर्नामेंट शुरू होता है और देश विदेश के क्रिकेट प्रेमियों को एक साथ जोड़ता है। इस बार आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और प्रशंसक हर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ फैंस का ध्यान खेल से ज्यादा कमेंट्री की ओर गया है, खासकर हिंदी कमेंट्री की ओर। एक फैन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हिंदी कमेंट्री की गुणवत्ता पहले की तुलना में काफी गिर गई है। इस फैन ने हरभजन सिंह को टैग करते हुए अपनी शिकायत लिखी, जिसके बाद हरभजन ने इस पर जवाब दिया। इस खबर के मुताबिक हरभजन सिंह ने उस फैन के फीडबैक को सकारात्मक रूप से लिया। फैन ने लिखा था कि पहले के जमाने में हिंदी कमेंट्री में मनिंदर सिंह और अरुण लाल जैसे कमेंटेटर हुआ करते थे, जो बहुत जानकारीपूर्ण और गंभीरता से कमेंट्री करते थे। उनकी कमेंट्री सुनकर खेल को समझने में आसानी होती थी और दर्शकों को खेल के हर पहलू की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब फैन के अनुसार मौजूदा कमेंटेटर, जिनमें हरभजन सिंह भी शामिल हैं, ज्यादातर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और मजाकिया वन लाइनर्स पर फोकस करते हैं। इससे खेल से जुड़ाव कम हो जाता है और दर्शकों को वो गहराई नहीं मिल पाती जो पहले मिलती थी। हरभजन सिंह ने इस फीडबैक का जवाब देते हुए ट्वीट किया, इनपुट के लिए धन्यवाद, हम इस पर काम करेंगे। ये जवाब 25 मार्च 2025 को पोस्ट किया गया था। हरभजन का ये जवाब छोटा जरूर था, लेकिन इससे पता चलता है कि वो फैंस की राय को गंभीरता से लेते हैं और हिंदी कमेंट्री को बेहतर करने की कोशिश करने को तैयार हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में कमेंट्री का रोल बहुत अहम होता है। कमेंट्री न सिर्फ खेल को रोमांचक बनाती है, बल्कि उन दर्शकों के लिए भी जरूरी है जो खेल को गहराई से समझना चाहते हैं। आईपीएल 2025 में हिंदी कमेंट्री पैनल में हरभजन सिंह के अलावा कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें वीरेंद्र सहवाग, नवजोत सिंह सिद्धू, शिखर धवन, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू जैसे पूर्व क्रिकेटर हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने समय में मैदान पर शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे और अब कमेंट्री बॉक्स में अपनी मौजूदगी से दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैन की शिकायत से साफ है कि कुछ दर्शकों को इन कमेंटेटरों से और ज्यादा उम्मीदें हैं। फैन ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा था कि पहले हिंदी कमेंट्री में एक संतुलन हुआ करता था। कमेंटेटर मजाक मस्ती के साथ साथ खेल की तकनीकी बातें भी बताते थे। इससे दर्शकों को यह समझने में मदद मिलती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कमेंट्री में गंभीरता की कमी है। हरभजन सिंह ने इस फीडबैक को सकारात्मक रूप से लिया और आगे चलकर हिंदी कमेंट्री की गुणवत्ता को बेहतर करने का वादा किया। आईपीएल का अगला मुकाबला अब गुवाहाटी में होने जा रहा है। 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बारसापारा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इस बीच हरभजन सिंह और बाकी कमेंटेटरों के पास ये मौका है कि वो फैंस की शिकायतों पर ध्यान दें और अपनी कमेंट्री में सुधार करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच हिंदी कमेंट्री की गुणवत्ता में कमी आई है? अगर हम इतिहास को देखें तो पहले के कमेंटेटर जैसे मनिंदर सिंह और अरुण लाल अपनी गंभीर और जानकारीपूर्ण शैली के लिए जाने जाते थे। वो खेल की बारीकियों को समझाते थे, खिलाड़ियों की रणनीति पर चर्चा करते थे और दर्शकों को खेल का एक नया नजरिया देते थे। लेकिन आज का दौर अलग है। अब कमेंट्री में मनोरंजन का तड़का ज्यादा लगाया जाता है। हरभजन सिंह जैसे कमेंटेटर अपने मजेदार अंदाज और हल्के फुल्के कमेंट्स के लिए पसंद किए जाते हैं। लेकिन फैन की शिकायत से लगता है कि यह अंदाज हर किसी को पसंद नहीं आ रहा। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को पसंद आता है। गांव से लेकर शहर तक हर कोई इसे देखता है। ऐसे में हिंदी कमेंट्री का रोल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग हिंदी ही समझते हैं। अगर कमेंट्री में सिर्फ मजाक और वन लाइनर्स होंगे तो शायद वो लोग जो खेल को गहराई से समझना चाहते हैं निराश हो सकते हैं। हरभजन सिंह का जवाब इस बात का संकेत है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। हम इस पर काम करेंगे। ये वादा छोटा सा है, लेकिन इसमें बड़ी उम्मीद छुपी है। अगर हरभजन और उनके साथी कमेंटेटर इस फीडबैक को लागू करते हैं तो आने वाले मैचों में हमें एक बेहतर कमेंट्री सुनने को मिल सकती है। आईपीएल 2025 में अभी कई मैच बाकी हैं। हरभजन सिंह और बाकी कमेंटेटरों के पास ये मौका है कि वो अपने अंदाज में थोड़ा बदलाव लाएं। शायद वो मजाक मस्ती के साथ साथ खेल की तकनीकी बातें भी शामिल करें। इससे न सिर्फ फैंस खुश होंगे, बल्कि कमेंट्री का स्तर भी ऊंचा होगा। अब गुवाहाटी में होने वाले अगले मैच की बात करें
तो कोलकाता नाइट राइडर्स का नेतृत्व अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं। उनके सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती होगी। ये मैच 26 मार्च को बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में कमेंट्री की गुणवत्ता पर भी सबकी नजर रहेगी। क्या हरभजन सिंह अपने वादे पर खरे उतरेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आईपीएल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक भावना है। ये भारत के हर कोने को जोड़ता है। हिंदी कमेंट्री इस भावना को और मजबूत करने का काम करती है। अगर इसमें सुधार होता है तो ये दर्शकों के लिए एक तोहफा होगा। हरभजन सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी अगर इस जिम्मेदारी को समझे तो हिंदी कमेंट्री फिर से अपनी पुरानी रौनक पा सकती है। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2025 की हिंदी कमेंट्री पर ताज़ा खबर। हरभजन सिंह ने फैंस के फीडबैक को सकारात्मक रूप से लिया है और बेहतरी का वादा किया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हमें कैसी कमेंट्री सुनने को मिलती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हिंदी कमेंट्री में सुधार की जरूरत है? हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए आईपीएल का मजा लें और क्रिकेट के इस त्योहार में डूब जाएं। धन्यवाद।